एमकेडी स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पशुपालन से संबंधित जिक्र करेंगे, जिसमें हम साहिवाल गाय, मुर्रा भैंस, जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए खासकर हरियाणा पुलिस, एसआई, पटवारी व ग्राम सचिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पशुपालन से संबंधित हम पूरी डिटेल में है, जो इससे बाहर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। सभी क्वेश्चन इसी के अंदर से आएंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। भारत देश की अधिकतर जनसंख्या कृषि एवं पशुपालन में लगी हुई है। यह एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना तथा साथ ही पशुपालन की क्रिया भी सम्मिलित है। सभ्यता की शुरुआत से ही कृषि के साथ पशुपालन, दुग्ध उत्पादन मानव जीवन का एक हिस्सा बन गया। पशुपालन से मानव जीवन पर महत्वपूर्ण आर्थिक, सामाजिक भूमिका निभाई है। भारत 1998 ईस्वी से ही दुग्ध उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है। पशुपालन कार्य जैसे गाय, भैंस को उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाला जाता है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस मुर्रा या सर्वश्रेष्ठ नस्ल जिसे कह सकते हैं हम, वह मुर्रा भैंस है और सबसे भारी भैंस जाफराबादी है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था हिसार में है। विश्व में कलोन द्वारा उत्पादित दूसरा भैंस गरिमा जो हरियाणा राज्य के करनाल में हुआ था। ऐसी फसल जो किसानों द्वारा सीधे व्यापार या लाभ के लिए उगाई जाती है, व्यापारिक या नकदी फसल कहलाती है। बकरी को निधनों की कामधेनु कहते हैं। मुर्गी के अंडे का खोल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जलीय उत्पादन जैसे पान, शिंप, कृत्रिम मोती, मछली आदि का नियंत्रण तिथियों के अंतर्गत कृषि करना एग्रीकल्चर कहलाता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशमी कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। पूरे विश्व में मधुमक्खी एकमात्र ऐसा कीट है जिसके उत्पादित भोजन को मनुष्य के द्वारा आहार में के रूप में ग्रहण किया जाता है। मधुमक्खी की भाषा की खोज हेतु प्रोफेसर कार्ल वॉर्न ने फिश को नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत वर्गीस कुरियन ने किया था। दुग्ध एक कोलाइडल पदार्थ है जिसका सफेद रंग कैसिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब से अलग होकर बना। तब हरियाणा राज्य में 314 पशु चिकित्सालय थे, लेकिन वर्तमान में अब लगभग 2799 हैं। हरियाणा में देश की बोवाइन आबादी का 2.5% हिस्सा, लेकिन प्रति वर्ष 83.81 लाख टन दूध का योगदान देता है। हरियाणा, जो देश के कुल दूध उत्पादन का 5.4% से अधिक है। हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है दूध उत्पादन में। हरियाणा में कुल पशु संख्या 89.98 लाख है। हरियाणा में कुल गायों की संख्या 18.8 लाख है। हरियाणा में कुल भैंसों की संख्या 60.85 लाख के लगभग है और हरियाणा में अनुमानित दूध उत्पादन 98.09 लाख टन का है। हरियाणा में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1005 ग्राम है। हरियाणा में अंडा उत्पादन 55,855 लाख के लगभग है। भारत में पशुओं की गणना 1919 में शुरू की गई थी
और आज़ादी के बाद पहली बार पशु गणना 1951 में शुरू हुई थी, जिसके हम एनिमल लाइफ स्टॉक कहते हैं। इसके बाद यह गणना पशु गणना हर 5 साल के बाद की जाती है। वर्तमान में पशु जनगणना 27 जनवरी 2019 में 20वीं जनगणना पशु गणना हुई थी और यह गणना पशु जनगणना योजना डेयरी व पशुपालन विभाग द्वारा की गई थी। तो आइए पढ़ते हैं हरियाणा में पशुपालन 2019 की गणना के पशु जनगणना के अनुसार 2000 जनगणना के अनुसार 19 के अनुसार पहली बार बिल्लियों की जनगणना की गई थी। सबसे ज़्यादा बिल्ली मेवात या नूह में पाई गई। राज्य की जीडीपी में पशुधन का योगदान 2.5% था। 2019 की जनगणना के कुल अनुसार कुल पशुओं की संख्या 71,26,497 थी। सबसे कम पशु पंचकूला में थे 10,58,10,000, 1,05,871। सबसे ज़्यादा पशु हिसार में थे। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे ज़्यादा भैंस वाला जिला हिसार, उसके बाद जींद है। सबसे कम भैंस वाला जिला पंचकुला है। सबसे ज़्यादा भेड़ वाला जिला भिवानी है। सबसे ज़्यादा बकरी वाला जिला सिरसा है। सबसे कम भेड़ गुरुग्राम में है। सबसे कम बकरी पानीपत में है। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे अधिक घोड़े गुरुग्राम में हैं। सबसे कम घोड़े जिला पंचकुला में हैं। सबसे अधिक ऊँट सिरसा जिला में पाए जाते हैं। सबसे कम ऊँट अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र और सोनीपत जिले में पाए जाते हैं। सबसे अधिक सूअर सोनीपत में पाए जाते हैं। सबसे कम सूअर मेवात में पाए जाते हैं। सबसे अधिक गधे पलवल जिले में पाए जाते हैं। सबसे कम गधे अम्बाला जिले में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 2019 की गणना के अनुसार सबसे अधिक खरगोश मेवात जिले में। सबसे कम खरगोश यमुनानगर में। सबसे अधिक कुत्ते गुरुग्राम में। सबसे कम कुत्ते मेवात में। क्वेश्चन नंबर 25, सबसे अधिक हाथी, कुल हाथी हैं 5। एक है यमुनानगर में 4, कुरुक्षेत्र में 1, बाकी किसी भी जिले में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, सबसे अधिक खच्चर झज्जर जिले में है। सबसे कम खच्चर पानीपत जिले में है। कुल गौशाला 615 हैं। सबसे अधिक गौशाला सिरसा में है। पंजीकृत गौशाला 546 हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे कम गौशाला रेवाड़ी में है। सबसे अधिक गाय सिरसा में हैं। सबसे कम गाय पंचकूला में हैं। सबसे अधिक नस्ल की गाय साहिवाल है। साहिवाल का रंग लाल होता है। पशु विज्ञान केंद्र कैथल में है। क्वेश्चन नंबर 37, देश का प्रथम नंदघर स्थापित हसनगढ़ सोनीपत में है। सबसे बड़ा ऊंट का मेला 12 लोआ गांव भिवानी में है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना 6 दिसंबर 1919 को इसकी शुरुआत भिवानी जिले में की गई। राज्य में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादकता 17,10,187 है। वर्तमान में पशु चिकित्सा संस्थान 2,799 हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सूअर अनुसंधान केंद्र बसवाड़ा करनाल में है। राष्ट्रीय पशु अनुशासित संस्थान करनाल में है। आधुनिक सूअर प्रजनन केंद्र हिसार में है। राष्ट्रीय दूध अनुसंधान संस्थान करनाल में इसकी स्थापना 1955 में हुई। पहले यह बेंगलोर में था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार, इसकी स्थापना 1985 में हुई। राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान हिसार, इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 48, पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार, इसकी स्थापना 2010 में हुई। पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान हिसार, हरियाणा पशु चिकित्सा
प्रशिक्षण संस्थान हिसार में है। हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन की स्थापना नवंबर 1997 में की गई। NDRI में 7 जुलाई 2015 को पशु घोषणा नामक मोबाइल सेवा शुरू की गई। असव ऑस्ट्रेलियन केंद्र टोहाना फतेहाबाद में है। सघन पशु विकास परियोजना 1972 में सबसे पहले भिवानी जिले में शुरू की गई। पालतू पशु चिकित्सालय केंद्र पंचकूला में है। भैंस की नस्ल, हम जानेंगे भैंस की नस्लों के बारे में। भैंस की नस्ल दो प्रकार की होती हैं, भारतीय भैंस और विदेशी भैंस। भारतीय भैंस, इन्हें जल भैंस भी कहा जाता है। विदेशी भैंस, इससे दलदली भैंस भी कहा जाता है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती हैं। विदेशी जो भारत में है मुर्रा भैंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट है, पूरे भारत में 8 प्रकार की प्रमुख नस्लें पाई जाती हैं। मुर्रा हरियाणा वह सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस है। यह 20 से 25 लीटर दूध देती है। इसे हरियाणा का काला सोना भी कहा जाता है और हरियाणा का ट्रैक्टर भी कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में खुड़ी कहा जाता है। जाफराबादी गुजरात वह सबसे ज़्यादा भारी भैंस है। सुरती भैंस गुजरात में मिलती है। महसाना भैंस गुजरात में मिलती है। नागपुरी भैंस महाराष्ट्र में मिलती है। बदावरी भैंस उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वसा देने वाली भैंस है। तराई भैंस उत्तर प्रदेश में है। नीली राव भैंस पंजाब राज्य में है। गाय की नस्ल, दुधारू गाय, ये गाय सबसे ज़्यादा दूध देती हैं। सिंधी, साहिवाल, रेड व गिरी आदि नस्ल की गायें भी दुधारू हैं, जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करती हैं। भारवाही गाय, ये भार ढोने के काम आती हैं। नागौरी, बछेड़ी, हलिकर, अमृतमहल आदि इसकी नस्लें हैं। देविकाजी गाय, ये गाय दूध भी देती हैं और भार भी ढोने भी आती हैं। थारपारकर व मायावती इसकी नस्ल हरियाणा राज्य में, इसे हरियाणवी गाय के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा में गाय साहिवाल गाय हैं, जो लाल रंग की होती है। साहिवाल पाकिस्तान व कुछ हिस्से में राजस्थान में और हरियाणा में यह सबसे अधिक नस्ल की गाय पाई जाती है। लाल सिंधी पाकिस्तान में पाई जाती है। शीरी है जो गाय है सिक्किम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। लाल सिंधी है जो पाकिस्तान में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। बकरी की नस्ल, बिट्टल पंजाब हरियाणा में पाई जाती हैं। ब्लैक बंगाल झारखंड पश्चिम बंगाल उड़ीसा में पाई जाती हैं। सिरोही बकरी राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। जमुनापुरी जो गाय है उत्तर प्रदेश, और सबसे लंबी व ऊंची बकरी भी होती है। जमुनापुरी जो बकरी होती है सबसे ऊंची लंबी होती है। ऊँट की नस्ल, नाचना ऊँट, जैसलमेर विश्व का सबसे ऊंचा व सुंदर ऊँट BSF के जवानों के पास यही ऊँट पाया जाता है। फलोदी ऊँट है जो जोधपुर में पाया जाता है, जो राजस्थान के जोधपुर में पाया जाता है। पशुओं का नाम, दिन या महीने, कितने दिन की उम्र होती है। गाय 280 दिन, बकरी 140 दिन, सूअर 115 दिन, भैंस 310 दिन, ऊँट 13 से 15 महीने व ऊँटनी 410 दिन, भेड़ 150 दिन। पशुओं का नाम व उनका जीवन काल। घोड़े की जो उम्र होती है वह 27 से 28 वर्ष तक होती है। सूअर की जो उम्र होती है 14 से 50 वर्ष तक होती है। बकरी तथा 16 वर्ष तक होती है। गाय 18 वर्ष तक होती है। भैंस 19 से 20 वर्ष की उम्र होती है, आयु होती है। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो जानेंगे हम, एनिमल हस्बेंड्री जो हरियाणा GK में
ये अदर जीके में भी कामयाब होते हैं, काम आते हैं, एग्जामों में पूछे जाते हैं बार बार। ठीक है। कुल पशु 89.98 लाख हैं। कुल गायें 18.08 लाख हैं। कुल भैंसें 60.85 लाख हैं हरियाणा के अंदर। अनुमानित दूध उत्पादन 98.09 लाख टन है। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति उपलब्धता 1005 ग्राम है। अंडा उत्पादन 55,855 लाख है जो उत्पादन हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन मीठी क्रांति। कैटल फीड प्लांट रोहतक में है। देश में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस है जो मुर्रा भैंस है। एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में है। बागवानी कृषि, इसमें गेहूं व चावल की उत्पादकता में हरित क्रांति में वृद्धि हुई थी। हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। भारत में क्रांति का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। जो हरियाणा के अंदर जब यह क्रांति आई थी, हरित क्रांति, इसका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को जाता, जो इंडिया में जाता है MS स्वामीनाथन को जाता है। फूल व फल का उत्पादन सुनहरी क्रांति। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति में सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। मछली पालन नीली क्रांति के नाम से जाता है। एनिमल हस्बेंड्री से जो क्वेश्चन हो हरियाणा जीके के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरस्वती भैंस है जो, इस भैंस का नाम हिसार जिले के लतानी गांव में सुखवीर ने रखा था। इसने सबसे ज़्यादा 32.65 किलो दूध देकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। जो सरस्वती भैंस थी नहीं भाई, इस भैंस का नाम जो हिसार जिले का कोई सुखवीर नाम का व्यक्ति हुआ करता, उसने सबसे ज़्यादा दूध रिकॉर्ड देने का नाम रखा था, जिसने दूध दिया था 32.65 किलोग्राम दूध दिया था, जब इसका नाम रखा गया था। क्लोन के माध्यम से भैंस का बच्चा गरिमा करनाल हरियाणा में है। विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय होल्स्टीन फ्रीशियन है। पशु विकास वाहिनी योजना ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के बारे में 24 घंटे जानकारी प्राप्त करना। हरियाणा के अंदर मत्स्य स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्रों की संख्या 20 है। हरियाणा में पशुधन बोर्ड का गठन 2007-08 में हुआ था। पशु बीमा योजना लागू की गई 15 जिलों में। पशु बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 में झज्जर जिले में की गई। हरियाणा गोवंश संरक्षण अधिनियम 10 नवंबर 2015 को इसके अंतर्गत गांव की हत्या के लिए 1 लाख रुपए 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये लगा हो कि इसमें से क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट व शेयर करना न भूलें। आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा।